जी नाज़रीन, भली कार चवंदासीं। हाणे ॻाल्हि कंदासीं अमन अमान जी सूरत हाल जी। अमन अमान जी सूरत हाल कराची डिवीज़न हुजे, हैदराबाद हुजे, ख़ासि तौर ते जेके सखर ऐं लाड़काणो डिवीज़न आहे उते बि सूरत हाल बहितर कान्हे का। शहीद बनैदराबाद डिवीज़न में बि रोज़ानो वारदातूं थियनि पियूं। ख़ासि तौर ते औरताणे आवाज़ ते हिरखिजी अगवा थियणु, चोरियूं थियणु, फुरू थियणु रोज़ जो मामूलु आहे। घोटकी ज़िले ऐं भरपासे वारनि ज़िलनि में कशमोर, कंदकोट ऐं सखर ज़िलनि में ख़बर पई आहे ज़रियनि खां त 10 गिरोह अहिड़ा आहिनि जेके अगवा जे वारदातुनि में मुलविस आहिनि ऐं उन्हनि देरा जमाए वरिता आहिनि, पर पुलिस ॼण त बेवस बणियल आहे। हिन वक़्त ताईं का बि गिरफ़्तारी अमल में न अची सघी आहे। मीरपुर माथिले मां आवाज़ न्यूज़ जे रिपोर्टर लतीफ़ वसीर असांखे जॉइन कयो आहे। लतीफ़, घोटकी ज़िले ऐं भरपासे में छा सूरत हाल आहे? जी लिदा, घोटकी ज़िले अंदरि जेका बदमनी ॾींहों ॾींहुं वधंदी पई वञे। ख़ासि तौर ते औरताणे आवाज़ ते जेके माण्हू अगवा थियनि था, उहो सिलसिलो जेको आहे ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो वञे। अहिड़ी तरह घोटकी ज़िले अंदरि 4 महीननि दौरान तक़रीबन 35 खां मथे जेके माण्हू आहिनि उहे औरताणे आवाज़ ते अगवा थिया। अगवा थियण खां पोइ उहे वापसि थिया, पर केस अञा सुधो उहे जेके गिरूह आहिनि उन मथां केस दाख़िल न थियो। पर जेके असांखां ॼाण मिली आहे, सखर, घोटकी, कशमोर, कंदकोट उन्हनि ज़िलनि अंदरि जेके 10 औरताणे आवाज़ ते अगवा कंदड़ जेके गिरूह आहिनि उनजो निक्षाफ थियो आहे। ऐं जेके माण्हू अगवा थियनि था, अगवा थी वापसि थियनि था, उहे भुंग भरे वापसि थियनि था। पर पुलिस जॾहिं उनखे वापसि कराए थी पई, राति जी ऊंदाही में मुंबई पुलिस मुक़ाबिलो ॾेखारीनि था, पर अञा सुधो उहे जेके अगवाकार आहिनि, जेके औरताणे आवाज़ ते माण्हुनि खे अगवा कनि था, उहे गिरफ़्तार न थी सघिया। पर ॿिए पासे असांखे इहो ॿुधाईंदो 4 ॾींहं अॻु में देरकी थाणे जी हद मां 3 नौजवान आहिनि, उहे बि औरताणे आवाज़ ते अगवा थिया आहिनि, जंहिंमें नसीब सुमरो आहे, सदाम सुमरो आहे, आकिब समेजो आहे, उनजा वारिस बि सख़्तु परेशानी। पर अहिड़ी तरह घोटकी ज़िले अंदरि फुरनि जूं वारदातूं बि ॾींहं ॾींहुं वधंदी पियूं वञनि। ऐं राय बोज़दार आहे देरकी मां, उनखे 12 लख जी फुर थी। ऐं जरवार मां जेको आहे रवि अनिल कुमार खां घर मां 32 तोला सोन जेको आहे चोरी थियो। पर अहिड़ी तरह हिंदू वापारी हो घोटकी थाणे जी हद मां उनखां जेका आहे उनजी दुकान तोड़े जेका तिजोरी खणी आहे 4 मण जो वज़न हो, जंहिंमें 30 तोला सोन हो। पर अहिड़ी तरह इल्ताफ़ बम बि क़तल थियो, जेको फुर दौरान क़तल थियो। रवि कुमार ज़ख़्मी थियो। घोटकी ज़िले अंदरि जेके ख़ासि तौर ते जेके आम माण्हू आहिनि उहे सख़्तु परेशान। ॿिए पासे जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, ख़ासि तौर ते ज़िले अंदरि जेके ख़ासि तौर ते थाणनि ते SHOs मुक़ररु थियल आहिनि, इहा जेका इंतिज़ामिया आहे उहा सियासतदान खे राज़ी रखण जे लाइ उते जेके एहतजाज थियनि था, माण्हू अगवा थियनि था, चोरियूं थियनि थियूं, फुरू थियनि थियूं, उन्हनि ख़िलाफ़ उहे जेके तवजा कोन पिया ॾियनि। आए ॾींहुं एहतजाज थियनि पिया। ख़ासि तौर ते असांजे ज़िले अंदरि जेके औरताणे आवाज़ ते जेको सिलसिलो आहे उहो ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो वञे। पर ॿिए पासे जेके घोटकी जा जेके कचे वारा इलाइक़ा आहिनि, ख़ासि तौर ते कचे जा जेके पट्टी वारा इलाइक़ा आहिनि, जिते 140 खां मथे पुलिस पिकटूं आहिनि, उते थाणा मौजूदु आहिनि। पर उन बावजूद बि उहे माण्हू अगवाकार जेके औरताणे आवाज़ ते माण्हू अगवा कनि था, उहे कीअं था अचनि। पर ॿी शइ जेका असांखे नज़र अचे पई त जेके माण्हू अगवा थियण खां पुलिस बचाए थी, उन्हनि खे खुफ़िया इतला मिले थो या ट्रेस ज़रिए उहे उन माण्हुनि खे अगवा थियण खां बचाइनि था। पर हीअ जेके अगवा थियनि था पिया, छा उहे उन्हनि जा नंबर उन्हनि जे ट्रेसिंग ते न आहिनि? पर हीअ उन सां गॾु जेके अगवा करण जा गिरूह आहिनि, जेके इंकशाफ थिया आहिनि, रायब शर आहे, सिंधू शेख आहे, रसूलो जागिराणी आहे, ऐं जिंदू जागराणी आहे, सुमार आहे, सनड़ो आहे, यासीन सोलंकी, अहिड़ी तरह 10 गिरूह जेके हिन वक़्त ताईं घोटकी कशमोर कंदकोट इन पुलिस जे लाइ जेके चैलेंज बणियल अगवाकार औरताणे आवाज़ ते माण्हू अगवा कनि था। पर घोटकी पुलिस बेवस नज़र अचे थी पई। हिते जान माल वॾी महिरबानी लतीफ़ हिन वारे सां तफ़सीली तौर ते आगाह करण जे लाइ। जी नाज़रीन, असां राब्तो कयो आहे DIG सखरनि तारिक अब्बास कुरैशी साहब हिन वक्त असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। कुरैशी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, अमन अमान की सूरत हाल आपकी रेंज में कैसी है? ज़राए कहते हैं कि घोटकी, कशमोर, कंदकोट, सखर और जो इलाके हैं तो वहाँ पर 10 ग्रुप्स ऐसे हैं जो औरत की आवाज़ पर अगवा करते हैं, फिर लोग जो हैं वो बाजियाब हो जाते हैं और केस दाखिल नहीं होते, और ये भी बातें चलती हैं कि वो तावान भर कर और आज़ाद हो जाते हैं और पुलिस का कोई भी किरदार इसमें नहीं होता। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखें, ये अनफॉर्चुनेटली एक ये ऐसी प्रैक्टिस चल रही है कि एक तो बदकिस्मती यहाँ पर ये है कि हर चीज़ के लिए पुलिस को ज़रूर इल्ज़ाम दिया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी जो कच्चे के इलाके में दरिया के बीच में जा रहा है एक औरत की आवाज़ पर, अपनी खुशी से, अपनी रज़ा से, ठीक है, पूरे शहर छोड़ के, पूरी आबादी छोड़ के दरिया के कच्चे के अंदर जा रहा है, क्या वो उसकी भी कोई 1% जिम्मेदारी है या नहीं है इस पूरे मैटर में?
अच्छा, अब उसके बाद दूसरी हम आपको बात बताएं कि हमने बहुत जबरदस्त इधर ऑपरेशंस भी किए हैं। हम किसी बंदे को बाहर भी निकलते हुए, अगर बाहर निकलते हैं तो भी हम डाकुओं को उनका पीछा करते हैं। हमारे सिपाही शहीद होते हैं, हमारे अभी एक ASI शहीद हुआ डाकुओं का मुकाबला करते हुए। अब इसका हमें हल बताएं कि जी जो खुद अंदर जा रहा है कच्चे के अंदर एक औरत की आवाज पर, उसका हम क्या करें। अब इस वक्त इतनी भारी आबादी है और इसमें KP से लेके, पंजाब से लेके, सिंध से लेके, बलूचिस्तान से लेके हर सूबे के लोग हैं जो वॉलंटरली अंदर जाते हैं। अच्छा, उसमें से भी आपको मैं बताऊं कि फिर हम इस तरह करते हैं कि हम बहुत सख्त अंदर मतलब नाकाबंदियां करते हैं, फिर उनके हम माल मवेशी उठाते हैं और फिर जाके हम फिर उन बंदों को रिलीज करवाते हैं। अगर ये कहते हैं ना कि ये बगैर पुलिस की मदद के रिलीज हुए हैं, तो इनसे भी मतलब ये बड़ी ही अफसोस की बात है कि इसके लिए पुलिस को इतनी एफर्ट करनी पड़ती है इन लोगों को रिलीज करवाने के लिए। सही। अच्छा कुरैश साहब, हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हम इससे परे नहीं होते। सही। कुरैश साहब, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी बंदा किसी भी शहर से वो औरत की आवाज़ पर औरत से बात करते हुए किसी कच्चे के इलाके में पहुंचा, ये तो सीधी बात है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और ये खुद चले जाते हैं लोग। ये तो एक बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें किसी और का कसूर है। ये तो सीधी बात है, हर बंदा इस चीज़ को मानता है और हम भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन क्या नो-गो एरियाज़ अभी भी हैं घोटकी ज़िले में? ख़ास तौर पर घोटकी में ऑपरेशन भी चलता रहा है, लेकिन पुलिस जब हम SSP साहिबान से बात करते हैं, जो भी जिस वक्त में ऑपरेशन चलता है, तो उस दौरान अगर बात होती है तो वो कहते हैं कि रिसोर्सेज कम हैं और उनके पास मिलिट्री आर्म्स हैं और हमारे पास वो नहीं है। बोट्स उनके पास बड़ी हैं, हमारे पास वो बोट्स नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं जो ऑपरेशन को, पुलिस की कमांड को, पुलिस की गिरफ्त को कमज़ोर बनाती है। देखिए, मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि देखिए, रिसोर्सेज तो पाकिस्तान, आपको पता है कि एक रिसोर्स कंस्ट्रेंड मुल्क है और हम सब ये बात जानते हैं। मैं आपसे रिसोर्स का रोना नहीं रोऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हमारी हिकमत अमली क्या होती है। और हम, लेकिन अब बात ये सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि हम वो उस इलाके के अंदर पुलिस की एक्सेस उस तरह नहीं होती। ये नहीं कि नो गो एरिया, अब एक रेतली जगह है जहां पर आम पुलिस की गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक है ना। तो ये इस किस्म के प्रैक्टिकल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन हमने इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सिर्फ घोटकी से पिछले 3-4 महीने में हम 20 के करीब लोग रिकवर करवा चुके हैं और उनमें से एक पैसा भी किसी ने नहीं दिया। अच्छा, जो ही हमें किसी बंदे का पता चलता है, बुरसा हमारे से और ये भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जितने भी लोग ज्यादातर यहाँ पर गए, ये बहुत गरीब लोग हैं, इनके पास इतने वसाइल ही नहीं है कि ये तवान दे सके। सही सही। अच्छा कुरैश साहब, हमारी एफर्ट जारी रहती है जी, बस सिर्फ ये है कि उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है। सबसे पहले तो ये कि बंदे को लोकेट करने में टाइम लगता है। अब इस तरह अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर हम वहां पर एक अंधाधुंध ऑपरेशन करें कच्चे के अंदर, तो वहां पर बेशुमार लोगों की कैजुअलिटीज हो सकती हैं जो बिल्कुल बेगुनाह और इनोसेंट है। सही। और फिर उसके बाद आपको पता है कि जो हमारे मुल्क में माहौल है, सारी जिम्मेदारी फिर पुलिस के ऊपर आ। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कुरैश साहब। और चूंकि अब उन्हीं दाड़ियालों के साथ साथ इंतहाई शरीफ और आम शहरी इस मुल्क के अगर रह रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम क्या करें, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन। सही। अच्छा कुरैश साहब, हम इस वक्त स्ट्रेटेजी ये करते हैं कि हम बंदा आइडेंटिफाई करते हैं कि किसने उठाया है, फिर उनके गिर्द हम घेरा तंग करते हैं, फिर हम उनकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और इवेंचुअली फिर वो बार्गेन करके बंदे को रिलीज करते हैं। सही। अच्छा कुरैश साहब, केसेस दाखिल नहीं होते और क्या आप ये हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि इस वक्त तक क्या कुछ ऐसे लोगों को आपने गिरफ्तार किया है जो अगवा बराए तावान के केसेस में मुलविस हों और वहाँ से आपने कुछ रिकवर भी किया हो, लोग भी आपने रिकवर किए और गिरफ्तारी भी की? क्योंकि ज़्यादातर जो खबरें आती हैं पुलिस के हवाले से यही खबरें आती हैं, रिपोर्ट यही होती हैं कि पुलिस ने बाजियाब करवा लिया लेकिन गिरफ्तारी कुछ नहीं होती। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ये एक सवाल है कि आखिर जब मुकाबला भी होता है तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती, जबकि वो अगर किसी शहर के रोड पर, रास्ते पर कोई मुबैना मुकाबला होता है
तो फिर गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन छोड़कर भाग जाते हैं। जी देखिए ना, उनको पता होता है इस बात का कि हमारे पीछे फिर पुलिस पड़ेगी, इसलिए मगनी को छोड़ के भागते। एक और बात, दूसरा मैं आपको बताऊं कि आमतौर पर ये जो 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 इसमें जवाबदार होते हैं, मुद्दई होता है, वो शर्मिंदगी के मारे फिर कंप्लेंट करने से और एफआईआर दर्ज करवाने से परहेज करता है। अच्छा, फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी हमने कई बंदे ऐसे रिकवर करे हैं जिनके रिश्तेदारों ने आके एफआईआर करवाई है। सक्खर में अभी एक एफआईआर हुई थी, वो घोटकी से हमने बंदा बरामद किया, लेकिन उसकी एफआईआर प्रॉपर हुई है। जो भी आता है उसकी एफआईआर डिनाई नहीं की जाती। सही। अच्छा, आखिरी सवाल है कुरैशी साहब कि ज़िला घोटकी में इस वक्त तक बरादरी और मुख्तलिफ जो दीगर असबाब बताए जाते हैं कि 25 लोग जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं। दिन दिहाड़े लोगों के घरों में लोग दाखिल होते हैं और चोरी होती है, डाके डालते हैं, लेकिन इस वक्त तक कुछ ऐसा पुलिस की तरफ से हुआ नहीं है। पुलिस की एक मतलब पुलिस का जो किरदार है, हम उसको खराजे तहसीन भी पेश करते हैं कि सिविलियन फोर्स से शहादतें भी हैं, घोटकी में भी शहादतें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर बात का जो है हम पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक घोटकी ज़िले में और दीगर जो हैं कशमोर, कंदकोट और जो आपकी रेंज में है, तो वहाँ पर चोरी और ये वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं, तो इसका क्या कहेंगे आप? देखें, ये कहना कि जी वारदातें, देखें हमें ये बहुत सारी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए कि जिस हिसाब से आबादी है, जिस हिसाब से पुलिस फोर्स है और उसकी डिप्लॉयमेंट है, और उसके अलावा जो आजकल के इकोनॉमिक हालात हैं, ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक ऐसा वो बनता है। मगर मैं ये फिर आपको कहूँगा कि क्राइम में इंक्रीज ज़रूर है और ये बिल्कुल मानने वाली बात है। इसको कभी भी हमने ना कभी छुपाया ना कभी डिनाई किया, लेकिन साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई भी उसी तरह जाती है। जहाँ पे कोई वारदात होती है, अब एक मतलब यहाँ पे हिंदू ताजर का ब्लाइंड मर्डर था घोटकी में, डहरकी में, वो पुलिस ने ट्रेस किया, बहुत प्रोफेशनली उसको ट्रेस किया। फिर एक तिजोरी समेत एक वारदात हुई थी जो गन पॉइंट पे तिजोरी उठा के एक सोनार की ले गए थे, उसको पंजाब से जाके अरेस्ट किया उस गैंग को। तो ये साथ साथ ये चीजें चलती हैं। अब हमारे मुल्क में एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि लोग ये चाहते हैं कि वारदात होने के 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर उनकी वारदात भी ट्रेस हो जाए और मुलजिम भी पकड़े जाए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है पुलिस के साथ। तो आप पुलिस को लोग काम करने अगर दें तो डेफिनेटली कोई भी ऐसी वारदात नहीं होती जिसको हम भूल जाते हों। कई जगह ऐसा आता है कि जहां तफ्तीश रुक जाती है और डेड एंड भी आ जाता है, लेकिन हम एफर्ट करने की हद तक आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हम एफर्ट में कोई कमी नहीं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ॾींदा इजाज़त अलाने के बाद।